मैं अवधपुरी हूँ, कौशलपुर की राजधानी। वह अयोध्या नगरी जिसे न कभी जीता जा सका और न कभी जीता जा सकता है, जिसके साथ युद्ध करना असंभव है। रघु, दिलीप, अज, दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम और शक्ति के कारण उनकी राजधानी को अपराजय माना जाता था। इसलिए नगरी का अयोध्या नाम सर्वदा सार्थक रहेगा। सतयुग के सतकाल को मैंने देखा है, राजा भरत को मैंने देखा, राजा हरिश्चंद्र का सुख पाया, त्रेता युग के वैभव को मैंने जिया। मैंने राजा दशरथ के शासन को देखा, उनके काल की विरासत मेरी धमनियों में आज भी बहती है। राजा दशरथ के 4 लालों ने मेरी धरती पर पैर रखा, मेरी गलियों में घूमे। उनका बचपन, उनकी जवानी और उनकी कहानी मेरी रगों में रची बसी है। उस राम के वैभव को समेटे मैंने द्वापर और कलयुग का आगमन देखा, भाइयों को आपस में कचते देखा, भ्रष्टाचार को बढ़ते देखा, मुस्लिम शासकों के आक्रमण को झेला, मुगलों के तांडव का साक्षात्कार किया। मेरी धरती पर बने मेरे भगवान के मंदिर को भी टूटते मैंने देखा। उस मंदिर के लिए मेरी धरती पर अपने पुत्रों के खून बहते भी देखा। मेरी आंखों के कोर भी गीले हुए, फिर अपने प्रभु के मंदिर का निर्माण होते भी देख रही हूँ। मैं अयोध्या हूँ और मैं अपनी कहानी आपको खुद सुनाने वाली हूँ। कहानी की शुरुआत वर्तमान से करती हूँ। पता है, आज मेरी गलियाँ चमक रही हैं, मेरी धरती नई सड़कें बन रही हैं, मेरा वैभव फिर लौट रहा है। मेरे यहाँ का रेलवे स्टेशन भी प्रभु श्री राम के रंग में रंगा है, तो एयरपोर्ट भी भगवान की आभा झलकती है। आज मेरी भव्यता को देखकर सब हर्षित हो रहे हैं, लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। 500 सालों की लंबी लड़ाई मैंने देखी है, मेरी बात करने वालों पर अत्याचार मैंने देखा है। पता है, मेरी जमीन पर खड़ी की गई मस्जिद मंदिर की लड़ाई लंबी थी, उबाऊ भी, फिर भी ना कोई थका न हारा। 100 सालों से अधिक की कानूनी लड़ाई लड़ी गई। फिर आया 9 नवंबर 2019 का वो दिन, श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश का दिन। वैसे भी मैं 9 नवंबर 2019 को कैसे भूल सकती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का वह आदेश जिसने मेरी धरती को राम मंदिर से फिर आबाद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की सहमति से मेरे घर की जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाया गया। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में बैठी संवैधानिक पीठ ने विवादित जमीन पर हिंदुओं का हक बताया, क्योंकि हिंदू अयोध्या को मेरी राम का जन्म स्थल मानते हुए पूछते आए हैं। साथ ही इस फैसले में एएसआई की रिपोर्ट का जिक्र भी किया गया है। एएसआई ने अपनी जांच में मेरी छाती को चीर कर देखा था, पर विवादित ढांचे के भीतर मेरे भगवान का मंदिर मिला। मिले भी क्यों ना, क्योंकि अयोध्या के तो रोम रोम में राम ही बसा है। इसके बाद एएसआई ने भी विवादित जमीन पर पहले मंदिर होने के सबूत पेश किए। यही बात मैं अयोध्या कितने बरसों से कहती, चीखती, रोती आई, किसी ने भी मेरी एक ना सुनी और मंदिर मस्जिद के नाम पर बस रक्तपात होता रहा। पर खैर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आखिरी बड़े फैसले में उन्होंने मेरी जमीन पर प्रभु राम लल्ला के मंदिर का रास्ता साफ कर दिया। आखिरकार इस तरह 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद मेरी जीत हुई। बात रही इस संघर्ष में दूसरे पक्ष की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाए। मेरे ही दर पर उन्हें भी जमीन दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कुछ को कहाँ मंजूर था। कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। फिर मेरे दर पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई सरकार के स्तर पर। इसके बाद 5 अगस्त 2020 का वह दिन मेरी धरती धन्य हुई, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के वैभव के वापस लौटने की शुरुआत का दिन। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे दर पधारे। मेरी धरती के जिस टुकड़े पर भगवान राम ने जन्म लिया था, वहाँ मंदिर की नींव रखी गई। मेरी धरती पर जब नींव का पहला कुदाल चला,
मैं कितनी खुश थी, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरी रगों में राम का संचार हो रहा था। वह सपना, वह उम्मीद, वह भरोसा जो करोड़ों लोगों ने मेरी तरफ नज़र टिका कर रखा था, वह पूरा हो रहा था। राम के मंदिर बनने की शुरुआत हुई। करोड़ों लोगों की भक्ति का वह चरम बिंदु था। मेरे लिए जो भी युद्ध लड़े गए, इस दिन एक बार फिर मैं जीत गई। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अयोध्या हूँ। अब मुझे इंतजार है 22 जनवरी 2024 का, जब मंदिर निर्माण के प्रथम चरण का कार्य पूरा होने के बाद मेरे प्रभु रामलला को अपने भव्य मंदिर में विराजमान किया जाएगा। मेरे दर पर रामलला के नए मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरदार तरीके से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मेरी धरती पर आएंगे। मेरी सदियों का इंतजार पूरा होगा। मेरे रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। वह दिन कितना सुहावना होगा जब अयोध्या में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में रामलला के मंदिर में विराजमान होने के उपलक्ष्य में दीपोत्सव मनाया जाएगा। और जब देश का बच्चा बच्चा राम आगमन में मगन हो जय श्री राम बोलेगा।